नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतियोगिता पर। और प्रतियोगिता आपके लिए लेकर आया है कुछ नई चीज। देखिए, ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि ब्लॉक फर्स्ट मैंने आपको पहले करा ही दिया था। आज हम करेंगे क्या, आपका ब्लॉक सेकंड। ब्लॉक फर्स्ट में केवल पूर्ति का सिद्धांत रह गया है आपका। अगर ब्लॉक फर्स्ट की मैं बात करूं तो ब्लॉक फर्स्ट में मैंने आपको 2 यूनिट करा दी थी। एक तो इंट्रोडक्शन यूनिट करा दी थी और मांग का सिद्धांत कंप्लीट कर दिया है मैंने। दोनों क्लास आप देख सकते हैं। ब्लॉक फर्स्ट में केवल आपूर्ति का सिद्धांत है रहा, वो भी मैं आपको करा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा आज मैं आपको बताऊंगा ब्लॉक सेकंड के बारे में। अगर ब्लॉक सेकंड की बात करें तो पहले इसके सिलेबस को जान लेते हैं। क्या है ब्लॉक सेकंड का सिलेबस? आपको सब्जेक्ट कोड अपना पता ही है, BECC 131 है। इसमें हम पढ़ेंगे, ब्लॉक सेकंड में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का व्यवहार। हम इसमें क्या पढ़ने वाले भाई, उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और साथ साथ हम इसमें पढ़ते समय ये जानेंगे कि उपभोक्ता के व्यवहार की जब बात होती है मेरे भाई, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्रमवाचक माप जब होता है, एक तो होता है क्रमवाचक माप और एक होता है गणनावाचक माप। इन दोनों माप के बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरीके से इनसे उपभोक्ता का व्यवहार निश्चित होता है। देखिए, उपभोक्ता को जो व्यवहार होता है, यहाँ पर मुद्दा ये बनता है कि जो उपभोक्ता का व्यवहार होता है उसे हम किस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि उपभोक्ता कब संतुलन में होता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उपभोक्ता संतुलन कब होता है, क्योंकि जब उपभोक्ता संतुलन होगा तो उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। तो हमें यही तो देखना है बस कि उपभोक्ता कम से कम पैसों में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर पाए। उपभोक्ता क्या कर पाए, कम से कम पैसों में मेरे भाई अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर पाए। यही इकोनॉमिक्स का फंडा भी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि व्यक्ति के पास संसाधन दुर्लभ होते हैं। संसाधन कैसे होते हैं मेरे भाई? संसाधन थोड़े से हमारे कैसे होते हैं, दुर्लभ होते हैं। और इन दुर्लभ संसाधनों से हम ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि कैसे प्राप्त कर पाए, यही बात करती है हमारी इकोनॉमिक्स। तो यहाँ हम उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर को कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो अपना क्या प्राप्त कर सके, ताकि वो अपना संतुलन प्राप्त कर सके और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। अब इसके लिए 2 माप हमने दिए हैं। ये दोनों माप पता है किस चीज के आपको? ये दोनों माप है उसकी उपयोगिता को मापने के। कुल मिलाकर उसकी संतुष्टि स्तर को मापने के 2 तरीके हैं। संतुष्टि स्तर को मापने के क्या है, 2 तरीके हैं। कौन कौन से वो 2 तरीके? एक है गणनावाचक माप, जहां पर संतुष्टि को गिनतियों में नापा जाता है। जहां पर संतुष्टि को गिनती में नापा जाता है, गिनती में मापा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आपने एक चॉकलेट खाई, आपने एक चॉकलेट खाई, बताइए आपको कितना मजा आया। तो आप 2 तरीके से अपनी ये संतुष्टि बता पाएंगे। कितनी तरीके से बता पाएंगे मेरे भाई? 2 तरीके से आप अपनी संतुष्टि बता पाएंगे। एक तो आप कहेंगे सर मेरे को मजा आया, मैं गिनती में बताता हूं, मेरे को 10 रुपए जितना मजा आया, मेरे को 8 का मजा आया। अगर मैं कहूँ 10 में से नंबर देना तो आप कहोगे मुझे 7 मजा आया, है ना। तो ये जब हम गिनतियों में संतुष्टि को मापते हैं तो उसे हम कहते हैं उपयोगिता का गणनावाचक माप। क्रमवाचक क्या होता है? कुछ लोग मेरे भाई इस तरीके के आंसर देंगे, बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। या आप कहेंगे थोड़ा कम अच्छा लगा। तो जब बहुत कम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके संतुष्टि को मापा जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रमवाचक माप। जब हम क्या करें, ऑर्डिनल की जगह कार्डिनल का इस्तेमाल यानी कि क्रमवाचक माप। कुल मिलाकर फॉर एग्जांपल मैं आप ही से कहता हूं कि आप मुझे बताइए आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है। तो आप मुझे या तो परसेंटेज में बताएंगे कि आप 100% समझा देते हो, या आप कहोगे सर मैं 10 में से आपको 8 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर देता हूं। तो जब आप मेरे को गिनतियों में नंबर दे रहे हैं तो आप मेरी संतुष्टि किस में नाप रहे हैं? मेरी पढ़ाई से आपकी संतुष्टि कितनी है? गणनावाचक माप में। और जब आप मेरे को कह रहे हैं आप तो सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर आप फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, पहला दूसरा तीसरा मुझे आप स्थान दे रहे हैं, बहुत अच्छा कम अच्छा आप मुझे बता रहे हैं, तो ये आपका उपयोगिता का कैसा माप होता है? क्रमवाचक माप होता है। तो यही आपकी 2 यूनिट बनती है ब्लॉक सेकंड में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे केवल क्रमवाचक माप की, सॉरी गणनावाचक माप की बात करेंगे। कल की क्लास में हम क्रमवाचक माप को भी समझ लेंगे। देखिए, गणनावाचक माप हमेशा से हमारा ये कहता है कि जो संतुष्टि हमें किसी वस्तु के उपभोग से मिलती है, किसी भी वस्तु को उपभोग से जो संतुष्टि हमें मिलती है, उसी संतुष्टि को अगर गिनतियों में मापा जाता है, उसी संतुष्टि को गिनती में अगर मापा जाता है तो उसे हम कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार का गणनावाचक माप। ठीक है भाई, उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। डन। अब देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट क्या क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं उपयोगिता क्या होती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये बनता है कि उपयोगिता क्या होती है मेरे भाई। उपयोगिता क्या होती है? देखिए, उपयोगिता को नॉर्मली हम कहते हैं यूटिलिटी। क्या कहते हैं मेरे भाई? यूटिलिटी कहते हैं। होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो किसी वस्तु के उपभोग से, आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना, किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त, किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि को, किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि को, संतुलन लिख रहा हूं मैं, संतुलन की जगह संतुष्टि लिखना, किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि को, संतुष्टि को क्या कहते हैं भाई साहब? उपयोगिता कहते हैं।
किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि को कहते हैं हम क्या, उपयोगिता कहते हैं। इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। उपयोगिता कई प्रकार की होती है, जैसे एक आपने सुनी होगी टोटल यूटिलिटी। क्या सुनी होगी मेरे भाई, टोटल यूटिलिटी, जिसे आप कुल उपयोगिता कहेंगे, जिसे आप क्या कहेंगे मेरे भाई, जिसे आप कहेंगे कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या होती है, किसी वस्तु को उपभोग करने पर हमें जो टोटल संतुष्टि मिली है, जो हमें पूरा एक तरीके से मजा आया है, अगर उसे गिनती में अगर आप नाप रहे हैं तो उसे कहेंगे कुल उपयोगिता। दूसरी होती है हमारी कौन सी, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, अभी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ये क्या होती है मेरे भाई, इसे कहते हैं हम सीमांत उपयोगिता। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। और सबसे ज्यादा इस चैप्टर में बार बार जो डिस्कस होगा ये सीमांत उपयोगिता ही डिस्कस की जाएगी। ये क्या की जाएगी भाई, सीमांत उपयोगिता ही डिस्कस की जाएगी। तो कुल उपयोगिता यानी किसी वस्तु को उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने से जो नई संतुष्टि हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं क्या, सीमांत उपयोगिता। देखिए टेबल बिना ये बात आपको समझ में आने वाली नहीं है, तो टेबल आप इसकी बना लेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं एक वस्तु का उपभोग कर रहा हूं जिस वस्तु का नाम है आइसक्रीम। क्या नाम है भाई, आइसक्रीम का मैं उपभोग करना चाह रहा हूं, ये मेरी वस्तु है, इस वस्तु का नाम देता हूं मैं एक्स। तो जब मैंने एक्स वस्तु खरीदी, तो जब मैंने पहली वस्तु खरीदी फॉर एग्जांपल पहली आइसक्रीम खाई, तो मुझे कुछ मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी और कुछ टोटल मिलेगी। अब देखो जब मैंने पहली आइसक्रीम खरीदी तो मैंने नंबर में बताया कि मुझे भाई लगभग 15 नंबर का मजा आया, 15 नंबर दिया आपने उसे। पहली आइसक्रीम को कितने नंबर दिए, 15 नंबर दिए, इसे क्रमवाचक माप कहते हैं। तो टोटल कितना मजा आया, 15 मजा आया भाई। जब दूसरी आइसक्रीम खाई तो क्या आपको ज्यादा मजा आएगा, आप ही दिमाग लगाओ। अगर मैंने आपको एक आइसक्रीम खिलाई, आपको 15 मजा आया, मैंने तुरंत आपको दूसरी खिलाई, तो क्या आपको ज्यादा मजा आएगा, नहीं भाई। इकोनॉमिक्स कहती है कि जब एक वस्तु का लगातार इस्तेमाल करते जाते हैं, उपभोग करते जाते हैं, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या होती जाती है, धीरे धीरे घटती जाती है। तो इस बार मुझे 15 की जगह कितना मजा आया, 12 मजा आया, तो टोटल हो गया मेरे भाई 27। टोटल कितना हो गया, 27, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर यहां लिखा जाता है मेरे भाई, इसलिए इसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। फिर मैंने क्या किया, तीसरी आइसक्रीम खाई, इस बार मुझे केवल 8 मजा आया, तो टोटल हो गया मेरे भाई कितना, 35। टोटल कितना हो गया, 35। तो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम नई नई आइसक्रीम खाते जा रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है, एक और वस्तु का उपभोग करने से मिलने वाली संतुष्टि, सीमांत उपयोगिता। सभी वस्तुओं का उपभोग करने से मिलने वाली संतुष्टि क्या होती है, कुल उपयोगिता। याद रखिए, और एक बात हमेशा याद रखिए कि एमयू का फॉर्मूला क्या होता है, एमयू का फॉर्मूला क्या होता है, एमयू बराबर टीयू में से, टीयू एन में से टीयू एन -1 घटा दो। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, इस एग्जांपल से समझाओ, ये फॉर्मूला तो बड़ा कठिन लग रहा है मेरे को देखने में। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली निकालनी है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या आएगा, ये वैल्यू क्या आएगी। तो मुझे करना कुछ नहीं है, टीयू का मतलब होता है जिसकी निकालनी है। क्या निकालनी है, जिसकी हमें निकालनी है, हमें 35 वाली निकालनी है। तो 35 और इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर टीयू एन -1 क्या, 27। तो 35 में से 27 घटाओ, कितना आया, 8। ये आ गई हमारी क्या, एमयू। ये हमारी क्या आ गई मेरे भाई, एमयू आ गई। तो इस तरीके से एमयू निकालते हैं, टीयू के नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा के उसकी एमयू आ जाती है। 35 में 27 घटाओगे 8 आ जाएगा, 27 में से 15 घटाओगे 12 आ जाएगा, और 15 में से 0 घटाओगे तो 15 ही आ जाएगा। याद रहेगी आपको वाली बात, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रिवाइज आपको कराता हूं। उपयोगिता क्या होती है, किसी वस्तु को भोग से प्राप्त संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता दो प्रकार की होती है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम एक आइसक्रीम का उपभोग करते हैं तो हमें मान लो 15 की संतुष्टि मिली, दूसरी आइसक्रीम का उपभोग करते हैं 12 की संतुष्टि मिली, तीसरी आइसक्रीम का उपभोग करते हैं 8 की संतुष्टि मिली। इसी संतुष्टि को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल हमें कितनी संतुष्टि मिली, 3 आइसक्रीम का उपभोग करके, 3 आइसक्रीम का उपभोग करके हमें टोटल संतुष्टि मिलती है कितनी, 35 की। 3 आइसक्रीम का अगर हम उपभोग करते हैं तो हमें टोटल संतुष्टि कितनी मिलती है मेरे भाई, टोटल संतुष्टि मिलती है 35 की। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं मेरे भाई, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं कुल उपयोगिता। इसी का नाम रखते हैं हम कुल संतुष्टि। इसे क्या कहते हैं हम, कुल संतुष्टि। तो याद रहेगा मेरे भाई जो बातें मैंने आपको बताई है, ठीक है। और अगर आपसे कोई टीयू का फॉर्मूला पूछ ले तो टीयू होता है सिग्मा एमयू, यानी एमयू को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, टीयू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 35 निकालना है, सारी एमयू जोड़ दो, 15 और 12 27 और 8 35, निकल जाएगी आपकी क्या, टीयू। याद रहेगा इतना सा कॉन्सेप्ट आपको उपयोगिता के बारे में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। अगला कॉन्सेप्ट, टीयू और एमयू क्या होते हैं, इनको डायग्राम से तो मैंने आपको दिखाई दिया है। ये डायग्राम इसी तरीके से बनना है, एज इट इज रट के जाना। याद रखिए एमयू हमेशा घटती है, पहले ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, फिर ये एक बार 0 होगी, यहाँ पर एमयू क्या होती है, 0 होती है, फिर ये नेगेटिव हो जाएगी। टीयू का क्या हिसाब किताब है, पहले ये बढ़ती है,
पहले टीयू क्या होती है, बढ़ती है, फिर ये यहाँ पर आकर क्या होती है, अधिकतम हो जाती है, यहाँ पर आकर सबसे ज्यादा अधिकतम हो जाती है, और फिर ये घटने लगती है, और फिर क्या होती है, घटती है। आप क्या लिखोगे, फिर घटती है। ठीक है, तो ये तीन व्यवहार होते हैं हमारे टीयू के। आपसे यहाँ पर टीयू और एमयू में संबंध पूछा जाएगा पेपर में। आपसे कहा जाएगा कि टीयू और एमयू में बता दो मेरे भाई संबंध, क्या संबंध होता है इन दोनों में, टीयू और एमयू में। रिलेशन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये रिलेशन ही आपको बताना है। डन। 1 मिनट आप मुझे दो, मैं एक बार साउंड चेक कर लेता हूं। हेलो, हाँ, तो आवाज आपको मेरी साफ साफ सुनाई दे ही रही होगी। देखिए, तो टीयू और एमयू में संबंध क्या होता है, सीधा सा पंगा मैं आपको बताता हूँ। 4 संबंध मैं आपको बताता हूँ। एक टेबल में आपके लिए बनाया था, टेबल से हम सारे रिलेशन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वस्तु का उपभोग कर रहा हूँ, इस बार वस्तु का नाम क्या है, सेब। वस्तु का नाम क्या है भाई, सेब है। तो मैं सेब का उपभोग कर रहा हूँ मेरे भाई। किसका उपभोग कर रहा हूँ मैं सेब का उपभोग कर रहा हूँ, सेब का। तो मैं क्या खा रहा हूँ मेरे भाई, सेब का उपभोग। ठीक है, तो मैंने जब सेब का उपभोग करा मेरे भाई, जरा दिमाग आपको लगाना है यहाँ पर, जब मैंने सेब का उपभोग करा तो एक बात आपको क्लियर हुई होगी, एक बात आपको नॉर्मल से क्लियर हो जाएगी कि जब मैंने पहला सेब खाया, दूसरा सेब खाया, तीसरा, 4, 5 और लगातार मैंने 6 सेब खाए। लगातार मैंने कितने सेब खाए, 6 सेब खाए मेरे भाई। डन। अब देखो, जब मैंने 6 सेब खा लिए तो मैंने एक अपनी रख ली यहाँ पर क्या, मार्जिनल यूटिलिटी सेब की, और यहाँ पर रख ली टोटल यूटिलिटी। पहला सेब खाया, मेरे को लगा कि मेरे को 20 की संतुष्टि मिली। दूसरा सेब खाती वो 15 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर -2 हो गई। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया था एमयू हमेशा क्या होती है मेरे भाई, एमयू हमेशा घटती है। एमयू क्या करती है, घटती है। याद रखना है वाली बात, मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या होती है मेरे भाई, घटती चली जाती है। मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा रखा है। इसके अलावा टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इसका कुल जोड़। पहली इकाई खाई 20 तो टोटल यूटिलिटी 20, फिर आती है 20 और 15 कितना हो जाएगा भाई साहब, 35, फिर 35 और ये 12 47, 47 और 8 हो जाएगा 55, 55 में 0 जोड़ेंगे 55, और 55 में 2 घट जाएंगे तो कितना, 53। तो ये होती है हमारी क्या, टीयू। इसे कहते हैं कुल उपयोगिता, इसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। अब मैं आपको यहीं से रिलेशन बताऊंगा, यहीं से क्या बताऊंगा मेरे भाई, रिलेशन बताने की कोशिश करूंगा। देखो, पहला रिलेशन बनता है यहां तक, पहला रिलेशन कहां तक बनता है, यहां तक। यहां तक जरा फोकस करो। इस कंडीशन को मैं 1 नाम देता हूं। पहली कंडीशन 1 हो गई, ये हमारी दूसरी कंडीशन, ये होती है हमारी दूसरी कंडीशन, और ये होती है हमारी तीसरी कंडीशन। ये तीनों कंडीशन रिलेशन है कहीं ना कहीं। चलिए इन तीनों रिलेशन को मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं। पहला रिलेशन, जब एमयू घटती है, अगर एमयू घटती है भाई, एमयू घटती है तो क्या होता है, टीयू क्या होती है, बढ़ रही होती है। देख लो, टीयू बढ़ रही होती है, टीयू क्या हो रही थी, बढ़ रही होती है। रिलेशन क्लियर हो रहे हैं, जब एमयू घटती है तो टीयू बढ़ रही होती है। देख लो बढ़ रही है कि नहीं है, टेबल के अकॉर्डिंग। दूसरी कंडीशन पकड़ो, जब एमयू क्या होती है हमारी, 0 होती है तो टीयू सबसे ज्यादा होती है। टीयू क्या होती है मेरे भाई, सबसे ज्यादा होती है, टीयू सबसे ज्यादा होती है। तीसरी कंडीशन मेरे भाई, यदि एमयू हो जाती है माइनस की, एमयू ऋणात्मक हो जाती है मेरे भाई, एमयू ऋणात्मक हो जाती है तो टीयू भाई साहब घटने लगती है, टीयू घटने लगती है। 3 रिलेशन बता दिए मैंने भाई आपको, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और आप मुझे बता देंगे अगर आपको कुछ भी समझ में इसमें ना आया हो। बिल्कुल नॉर्मल सा कंटेंट मैंने आपको इसका पढ़ा दिया इकोनॉमिक्स का। ठीक है भाई, चलिए इसको उतारिए आप। चलिए भाई आगे बात करते हैं इस चैप्टर को। मैंने क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ली थी पूरा सिलेबस कराने की, इसलिए मैं करा रहा हूं। अब बात करते हैं गणनावाचक माप होता क्या है। गणनावाचक माप आखिरकार होता क्या है। मैंने आपको बताया था जब हम उपभोग की संतुष्टि को, मैंने अभी बताया था आपको, जब उपभोग की संतुष्टि को किस में मापा जाए, संतुष्टि को गिनतियों में मापा जाए। किस में मापा जाए मेरे भाई, गिनतियों में मापा जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या, गणनावाचक माप, है ना। और ये गिनतियां क्या होती है, इन गिनतियों को यूटिल्स कहते हैं। इन गिनतियों क्या कहते हैं, यूटिल्स कहते हैं। और यूटिल्स 2 प्रकार की होती है, अभी मैंने आपको बता दिया, एक टोटल यूटिल्स होती है, एक मार्जिनल यूटिल्स होती है ना। ये सीमांत होती है, कुल उपयोगिता होती है। हमें
योगात्मक होती है। योगात्मक इसलिए क्योंकि संतुष्टि जो है वो जुड़ती चली जाती है। एक खाओगे 5 मिली, दूसरी खाओगे 10 मिली, टोटल कितनी हो गई 15 संतुष्टि। तो संतुष्टि जुड़ती चली जाती है, इसलिए कैसी होती है, योगात्मक होती है। उपयोगिता हमेशा कैसी होती है, योगात्मक होती है, हमेशा कैसी होती है, एडिशनल होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है भाई, अभी तक मैं आपको केवल सीमांत उपयोगिता MU होती है, लेकिन मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछ ले डेफिनेशन, टिप्पणी में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो इसे हम कहते हैं MUM। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे हम कहते हैं MUM। MUM का मीनिंग क्या होता है, समझ लो मेरे भाई। MUM का मीनिंग होता है 1 रुपए से मिलने वाली संतुष्टि। 1 रुपए से मिलने वाली संतुष्टि, 1 रुपए से मिलने वाली संतुष्टि को क्या कहते हैं मेरे भाई, MUM कहते हैं, 1 रुपए से मिलने वाली संतुष्टि को। आप कहोगे सर इसका एक एग्जांपल दे दो MUM का। MUM का एग्जांपल यहाँ नोट कर लोगे आप। देखो भाई, फॉर एग्जांपल मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, अभी आइसक्रीम ही लेके चल रहे थे ना हम, तो मैंने क्या किया, अभी एक आइसक्रीम खरीदी मेरे भाई, और जो आइसक्रीम मैंने खरीदी है, ऐसे लिख लेना आप उसको, वो आइसक्रीम मैंने 10 रुपए की खरीदी। मैंने क्या खरीदी, मैंने वो आइसक्रीम 10 रुपए की खरीदी। और इतना आपको याद रखना है, अगर मैंने आइसक्रीम 10 रुपए की खरीदी है और मैं आपसे कहता हूँ मुझे मार्जिनल यूटिलिटी, इसका उपभोग करने से मुझे 20 की संतुष्टि मिलती है। कितने की संतुष्टि मिलती है, 20 इकाइयों की संतुष्टि मिलती है। तो MUM कैसे निकालते हैं, अब ये तो इस वस्तु की क्या हो गई मेरे भाई, कीमत हो गई, ये तो इस वस्तु की कीमत हो गई। चलो अब MUM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली है और बटे में रख दो कीमत। तो 20 संतुष्टि मिली है हमें और हमने 10 रुपए दिए थे, तो कितनी IMUM 2। अब ये 2 क्या है कि 1 रुपए में हमें 2 की संतुष्टि मिली। कितने की संतुष्टि मिली, 1 रुपए में 2 की संतुष्टि मिली। तो बताओ फायदे में है नुकसान में है, भाई फायदे में है। ऐसी कंडीशन में हम क्या रहते हैं, हमेशा फायदे में रहते हैं। ऐसी 3 कंडीशन होती है मेरे भाई। ऐसी कितनी कंडीशन होती है MUM की कंडीशंस लिख लेना, MUM की स्थितियां लिख लेना। MUM की कितनी स्थितियां होती है मैं आपको बता देता हूं। MUM की स्थितियां कितनी हैं, देखिए MUM की टोटल कितनी कंडीशन है मेरे भाई, 3 कंडीशन है। नंबर फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन ये होगी जब MU बराबर होगा P के, इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। ये कौन सी होती है, ये होती है संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था ये कौन सी होती है मेरे भाई, ये संतुलन की अवस्था होती है, ये MUM होती है। ये क्या होती है मेरे भाई, ये MUM है। MUM बराबर PX, यानी जब 1 रुपए में हमें जितनी संतुष्टि मिलती है वो कीमत के बराबर हो, तो उसे हम कह सकते हैं क्या, MUM। या फिर आप इसे सिंपल भाषा में MU भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, MU। दूसरी कंडीशन, जब MU ज्यादा होती है PX से, ये तो क्या है, अधिकतम लाभ की स्थिति है। ये क्या है, अधिकतम संतुष्टि की स्थिति है ना, संतुष्टि यहाँ पर बढ़ रही होगी। लेकिन एक कंडीशन और होती है तीसरी, जिसमें MU छोटा रहता है PX। अब ये क्या है, ये ऋणात्मक संतुष्टि की बात करता है। ऋणात्मक तो आप इसे ना कहो तो ज्यादा बेहतर है, आप इसे कहो हानि की स्थिति। ये क्या है, हमें हानि की स्थिति है। ये तीनों स्थितियां आपको याद रखनी है। कारण क्या है, यही आपके काम आने वाली है। जब हमें जितनी संतुष्टि मिल रही है उतनी हमने कीमत दी है तो हम संतुलन में है। अगर फॉर एग्जाम्पल संतुष्टि ज्यादा मिल रही है, हमने कीमत कम दी है वस्तु की, तो हम लाभ में हैं। और अगर हमने संतुष्टि कम मिल रही है और कीमत ज्यादा दे रहे हैं तो हानि की स्थिति में हम होते हैं। ये 3 कंडीशन होती है MUM की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लेना और आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। ये तो बीच में मेरे को याद आ जाती है चीजें, तो मैं आपको बता देता हूँ। डन। अब आ जाते हैं हिरासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। मेरे भाई मोस्ट एंड मोस्ट, इसका कोई लिमिट ही नहीं है इस क्वेश्चन को मोस्ट कहने के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। एग्जाम में कई बार आ चुका है और इस साल भी 100% ये आना है क्वेश्चन। इसका मैंने डायग्राम भी आपके लिए पहले ही बना रखा है और इसके लिए टेबल भी मैंने आपके लिए पहले ही बना रखी है। भाई ये तो है इसका डायग्राम, देखो ये इसका डायग्राम है जो बॉक्स में व्हाइट में है, ठीक है। और बाकी दूसरे कलर के बॉक्स में मैं डाल देता हूँ इस वाले में। इस कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है इसकी टेबल मेरे भाई। ये क्या है, इसकी टेबल। होता क्या है, 4 पॉइंट लिखवाऊंगा हिरासमान सीमांत उपयोगिता के नियम में, इन्हें आप कर लेंगे नोट। देखिए हिरासमान का मतलब होता है घटना। हिरासमान का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हिरासमान का मतलब होता है घटना, है ना। हिरासमान का मतलब क्या होता है मेरे भाई, घटना होता है। हिरासमान का मतलब घटना। तो ये सेंस क्या है इसका, कि इसकी लाइन ये होती है, जब हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं, जब हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो उससे मिलने
उससे मिलने वाली जो mu होती है, mu घटती जाती है। mu क्या होती है मेरे भाई? घटती जाती है। अब इसमें तुम्हें कौन सी लाइन हाईलाइट कर लेनी है व्हाइट रंग से? ये वाली कर लेनी है कि mu घटती जाती है और हम क्या करते हैं? लगातार उपभोग करते हैं। तो जब किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि लगातार घटती जाती है। यही हमें बताता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान का मतलब क्या बताया मैंने आपको? घटना बताया है। तो जब घटती जाती है क्या? सीमांत उपयोगिता। कब घटेगी? जब वस्तु का लगातार उपभोग हो रहा होगा। एग्जाम्पल देखो भाई, मैं रोटी लेकर बैठा 4, पहली रोटी खाई 10 की संतुष्टि मिली, दूसरी रोटी खाई 8 की संतुष्टि मिली, तीसरी रोटी खाई 6 की संतुष्टि मिली। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब चौथी रोटी मैंने खाई तो मुझे -2 की संतुष्टि मिली। इसकी कंडीशन होती है ऋणात्मक mu। क्या कहते हैं? ऋणात्मक mu। कुल मिलाकर ये उल्टी की अवस्था है। एक समय ऐसा आता है किसी वस्तु की लगातार उपभोग करने से पहले तो संतुष्टि घटती जाएगी, फिर 0 होगी, फिर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। जब नेगेटिव की कंडीशन बनती है मेरे भाई, जब नेगेटिव की आपकी कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन को हम एक तरीके ऐसा कह सकते हैं कि अब शरीर उस वस्तु को चाहता नहीं है, अब शरीर उस वस्तु को बाहर फेंक रहा है। और जब शरीर वस्तु को बाहर फेंकता है तो उसे उल्टी की अवस्था भी हम कह सकते हैं मेरे भाई। समझ में आई ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम? अब इस ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम में आपको 2 बातें याद रखनी है कि पेपर में इसकी टेबल भी बनानी है और इसका भाई डायग्राम भी बनाना है। पेपर में इसकी टेबल प्लस डायग्राम आपको दोनों बनाना है। ये तो हो गया भाई इसका वक्र, ये तो हो गया इसका क्या हो गया मेरे भाई? ये तो हो गया वक्र और ये हो गई इसकी तालिका। मैंने कुछ नहीं छोड़ा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आना है मेरे भाई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अब आप और इसे नोट कर लेंगे भाई। इसके नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। डन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले मुद्दे की तरफ। बात करते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की कुछ मान्यताओं और सीमाओं के बारे में कि इस नियम की क्या मान्यताएं होती हैं, इस नियम की क्या सीमाएं होती हैं, क्या क्या इसका मुद्दा है, उस मुद्दे को जानने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। देखिए सबसे पहले मान्यताओं की बात करते हैं। मान्यता क्या होती है? मान्यता का मतलब होता है ये नियम कब लागू होगा, ये नियम कब लागू होगा। 2 कंडीशन में लागू होगा। कब लागू होगा उसकी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? उसकी कंडीशंस को हम कहते हैं मान्यताएं। जिस कंडीशंस में ये नियम लागू होगा, याद रखिए मैं एक एक शब्द का मीनिंग आपको बताता हूं। जिस कंडीशंस में ये नियम लागू होगा उन्हें कहते हैं मान्यताएं। 2 कंडीशन में होगा। एक तो लगातार उपभोग हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं आप एक आइसक्रीम खाते हैं आपको मजा आता है, तुरंत दूसरी खाते हैं आपको थोड़ा कम मजा आएगा, तुरंत तीसरी खाते हैं आपको और कम मजा आएगा। लेकिन अगर एक आइसक्रीम आप आज खाते हैं, कल खाते हैं, परसों खाते हैं तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ये नियम तभी लागू होता है जब हम वस्तु का लगातार उपभोग कर रहे होते हैं। समझ में आई मेरे भाई? ये बात लगातार उपभोग करना पड़ेगा आपको वस्तु का, तभी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। दूसरी बात समान इकाइयों में तो आपने क्या खा ली? आइसक्रीम खा ली। और दूसरी वस्तु क्या खा ली आपने? दूसरी वस्तु चॉकलेट खा ली। तो भाई बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। कैसे? एक बार तो तुमने ये खा ली, एक बार ये खा ली, फिर एक बार तीसरी वस्तु खा ली। क्या ऐसे कभी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होगा? कभी नहीं होगा। तब होगा जब समान इकाइयां हो, यानी एक ही वस्तु हो, एक ही वस्तु हो। ठीक है भाई? जब एक ही वस्तु हो और उसका आकार भी लगभग क्या हो? हर बार सेम हो, आकार भी समान हो। ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल आपने 1 कप चाय पी, आपको थोड़ा ज्यादा मजा आया, फिर मैंने आपको तुरंत दूसरे कप चाय दी, फिर आपको थोड़ा कम मजा आया, तुरंत तीसरे कप चाय दी, थोड़ा और कम मजा आया। और लगातार अगर आप ऐसी चाय पीते जाएंगे तो एक दिन आपको उल्टी हो जाएगी। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम ऐसी जगह ही लागू होता है मेरे भाई। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहले आपको चाय पिलाई, फिर थोड़ी देर बाद मैंने आपको खाना खिला दिया, फिर कुछ समय बाद मैंने आपको रसगुल्ले खिला दिए, तो इससे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कभी लागू नहीं होगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको एक जैसी वस्तु का उपभोग करना पड़ेगा, लगातार आपको उपभोग करना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं इसकी सीमाएं क्या क्या है मेरे भाई। सीमाएं का मतलब क्या होता है? जहां ये नियम लागू नहीं होता, जहां ये नियम लागू नहीं होता उस कंडीशन को कहते हैं हम क्या? सीमाएं। देखो इसका मतलब क्या है। लघु प्रारंभिक इकाई, अगर आप शुरू में जो उपभोग कर रहे हैं अगर आप थोड़ा थोड़ा उपभोग करेंगे तो ये नियम कभी भी लागू नहीं होगा। कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के खाना चाहिए, इससे क्या होता है? पेट खराब नहीं होता, उल्टी नहीं आती है ना। तो अगर छोटे छोटे, लघु मतलब छोटा, प्रारंभिक इकाई मतलब टुकड़े, तो अगर तुम किसी वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में उपभोग करोगे तो ये नियम लागू नहीं होगा मेरे भाई। दूसरी बात, अगर दुर्लभ वस्तु का उपभोग करोगे, फॉर एग्जाम्पल सोना, सोने को अगर मैं आपको लगातार देता रहूं, है ना, सोना यहाँ पर गोल्ड है बच्चे, वाला सोना नहीं जो तुम पेपरों में कर रहे हो आजकल, वो वाला सोना नहीं, गोल्ड की बात हो रही है।
तो गोल्ड का अगर तुम लगातार उपभोग भी करते जाओगे तो भी इसमें ह्रासमान होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने देखा होगा गोल्ड को तो लोग लगातार और ज्यादा लादते रहते हैं शरीर में, और इसमें क्या नहीं होता, कभी भी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि एक दुर्लभ वस्तु है, और दुर्लभ वस्तु को तो लोग कितना भी ले ले उसमें उन्हें कोई भी कभी भी हानि वाली कंडीशन में वो नहीं पहुंचते, इसलिए यहां पर ये नियम लागू नहीं होता मेरे भाई, याद रहेगा। अब बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन की। उपयोगिता विश्लेषण में हम किसकी बात करेंगे? अब उपयोगिता विश्लेषण में हम बात करेंगे मेरे भाई उपभोक्ता संतुलन की। उपयोगिता विश्लेषण मैंने आपको बताया था, यहां पर हम उपयोगिता विश्लेषण में किसकी बात कर रहे हैं? गणनावाचक माप की बात कर रहे हैं। किस माप की बात कर रहे हैं? गणनावाचक माप, क्योंकि यहां पर हम उपयोगिता को किस में नाप रहे हैं? यहां पर हम उपयोगिता को नाप रहे हैं मेरे भाई, यहां पर हम उपयोगिता को नाप रहे हैं गिनतियों में, और जब उपयोगिता को गिनती में मापा जाता है तो एमयू और टीयू आ जाते हैं। तो यहां पर हम उपयोगिता विश्लेषण की बात कर रहे हैं और साथ साथ ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उपभोक्ता संतुलन में होगा। अब उपभोक्ता जो है या तो एक समय पे एक वस्तु का उपभोग करता है, जब उपभोक्ता कितनी वस्तु का उपभोग करता है? एक वस्तु का उपभोग करता है, ऐसे लिख लो आप, एक वस्तु का उपभोग करता है तो कब संतुलन में होगा भाई? भाई आपको इतना तो पता है, एक वस्तु का लगातार उपभोग करेगा तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होगा, तो फिर उसे कब रुक जाना चाहिए? कब वो हाईएस्ट संतुष्टि पर होगा, कब उसे संतुलन का स्तर प्राप्त होगा? उसे हम कहते हैं एक वस्तु की स्थिति में, दो वस्तु की स्थिति में, या फिर आप इसे साथ साथ कह सकते हैं प्लस अनेक वस्तुओं की स्थिति में। क्या कहोगे आप इसे? अनेक वस्तु की स्थिति में। ये दोनों कंडीशन एक साथ आती हैं कि जब एक से ज्यादा वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है तो वो कब संतुलन में होता है और कब उसे उपभोग करते हुए रुक जाना चाहिए। तो इसी कंडीशन की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कब होता है। चलिए भाई देखिए, इस बात को ध्यान से नोटिस करिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। देखिए, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कब होता है? शर्त मैंने आपके सामने लिखी रही है, ये सामने आपको शर्त दिखाई दे रही होगी, ये शर्त है। ये क्या है मेरे भाई? शर्त है, ठीक है। शर्त क्या है? जब सीमांत उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता किसके बराबर हो? जब सीमांत उपयोगिता बराबर हो वस्तु की कीमत के। जब वस्तु की कीमत के बराबर हो क्या? हमारी सीमांत उपयोगिता, तो उसे हम कहते हैं क्या? उपभोक्ता संतुलन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस कंटेंट को समझने से पहले आप इसे समझिए जो मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं इसे बता चुका हूँ आपको। 1 रुपए में प्राप्त उपयोगिता को कहते हैं MUM, और इस MUM को कहते हैं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। इसे क्या कहते हैं? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, इसे एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, टेबल आपके लिए बना रखी है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि 1 रुपए में मुझे जितनी संतुष्टि मिलनी चाहिए उसे मैं किस में डिनोट करता हूं? MUM में डिनोट करता हूं। कितने में? MUM में। 1 रुपए में प्राप्त उपयोगिता किस में दिखाते हैं? MUM में दिखाते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पर मान लिया कि MUM बराबर 1 ही है, यानी मैं चाहता हूं कि 1 रुपए में, मैं चाहता हूं 1 रुपए में मुझे कितनी संतुष्टि मिले? एक ही संतुष्टि मिले। कितनी संतुष्टि मिले भाई? 1 रुपए में मुझे एक ही संतुष्टि मिले, तो उसे मैं कहूंगा MUM बराबर 1। 1 रुपए में कितनी संतुष्टि चाहता हूं? 1। अब इस टेबल पे फोकस करो, मैंने एक वस्तु का उपभोग करता हूं, ये वस्तु चॉकलेट है भाई, ये वस्तु क्या है? चॉकलेट, ठीक है। मैंने कितनी चॉकलेट खाई? मैंने खाई 1 2 3 4 5 6। कितनी चॉकलेट खाई है भाई? 1 2 3 4 5 6, तो 6 चॉकलेट मैं खा चुका हूं, डन। अब इन 6 के 6 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी? 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, तो हर बार इनकी कीमत क्या है? 10-10 रुपए है। अब इनसे मिलने वाली मेरी उपयोगिता क्या है? पहली चॉकलेट खाई तो मुझे उपयोगिता मिली कितनी? 18, दूसरी 16, तीसरी पे 12, चौथी पे 10, पांचवी पे 0 और छठी पे उल्टी आ गई माइनस के 2 संतुष्टि मेरे को मिली चॉकलेट खाने से, डन। अब आप एक बात देखिए, मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया आपके लिए स्पेशल कि MUX माइनस PX, यानी जितनी संतुष्टि मिली उसे किस में से घटा दो? कीमत में से। देखो, एक चॉकलेट में खा रहा था तो 18 की मुझे संतुष्टि मिली, कीमत कितनी थी? 10 रुपए। कितने का फायदा? 8 का फायदा, ठीक है भाई। 10 रुपए दिए, 16 मिली, 6 का फायदा। 10 रुपए दिए, 12 संतुष्टि मिली, 2 का फायदा। तो यहां तक हम फायदे में मेरे भाई, यहां तक हम क्या है? फायदे में, क्योंकि यहां पर हमारी MU ज्यादा है कीमत से। MU क्या है भाई? ज्यादा है कीमत से, और मैंने बताया था ये फायदे की कंडीशन होती है। ये कौन सी होती है? फायदे की कंडीशन। याद रहेगा मेरे भाई, ऐसे ही नोट करना आपको। अगली कंडीशन देखो भाई साहब, देखो 10 रुपए दिए, संतुष्टि कितने रुपए की मिली? 10 रुपए की मिली, अंतर कितना? 0। भाई ये संतुलन की कंडीशन है, इसे हम कहते हैं उपभोक्ता संतुलन, क्योंकि यहाँ पर MU बराबर है किसके? P के, इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं मेरे भाई संतुलन। पता चल गया एक वस्तु की स्थिति में संतुलन कब होता है व्यक्ति का? यहाँ होता है इसका संतुलन। अगली कंडीशन, 5वीं चॉकलेट, 6ठी चॉकलेट। 5वीं चॉकलेट खाई तो 10 रुपए पे करे, लेकिन संतुष्टि मिली 0 की, लॉस कितना? -10 रुपए का, ठीक है। 10 रुपए की चॉकलेट खरीदी, -2 की संतुष्टि मिली, लॉस कितने का? 10 रुपए भी दिए, 2 रुपए बाहर भी आ गए,
तो इसका मतलब लॉस कितना, -12 का। तो ये दोनों कंडीशन क्या है, इन दोनों कंडीशन में MU छोटा है कीमत से, तो ये बच्चे हानि की कंडीशन है, ये हानि की कंडीशन है और इस कंडीशन पर उपभोक्ता को कभी नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको वास्तव में प्यारी लगी होगी मेरे भाई। अगर आपको वास्तव में मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को कर दीजिए लाइक, और जो भी आपके दोस्त है इस सब्जेक्ट कोर्स से रिलेटेड उनको जाकर आप इस चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार मेरे भाई।